नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एमटीएस को कितनी सैलरी मिलती है। इस चैनल के माध्यम से आप अक्सर देखते हैं कि एमटीएस की वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट की जाती हैं भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एमटीएस की वैकेंसीज के लिए विभिन्न नोटिफिकेशन आते हैं और आपके मन में एक बार शंका जरूर रहती होगी कि एमटीएस को कितनी सैलरी मिलती है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि एमटीएस चाहे वो भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय के अधीन आता हो, चाहे वो डिफेंस के अधीन आता हो, चाहे वो भारतीय थल सेना में हो, भारतीय वायुसेना में हो, भारतीय जल सेना में कार्यरत हो एमटीएस, तो उनको सैलरी कितनी मिलती है वह सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं कि एमटीएस की जो सैलरी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले देखेंगे पे स्केल के बारे में। एमटीएस को कौन सा पे स्केल मिलता है। एमटीएस को जो 6 सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन के मुताबिक जो पे स्केल मिलता है वो 5200-20,200 प्लस 1800 ग्रेड पे के साथ आपका पे स्केल रहता है 6 पे कमीशन के अनुसार मल्टीटास्किंग, जिसको रिवाइज करके 7 सीपीसी यानी कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक पे लेवल 18,000-56,900 वाला पे स्केल जो पे लेवल 1 का है वो कर दिया गया है। ये एमटीएस का पे स्केल है। आगे अब आप देखेंगे कि एमटीएस को अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं। ये पे स्केल का भाग था पीछे जो आपने देखा था। अब आपकी स्लाइड के ऊपर, आपकी वीडियो स्क्रीन के ऊपर अलाउंसेस की बात हो रही है। अलाउंसेस कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। सबसे जो पहला अलाउंस है वो है डियरनेस अलाउंस, जिसे आप महंगाई भत्ता भी कह सकते हैं। महंगाई भत्ता साल में 2 बार दिया जाता है। एक 1 जनवरी को अनाउंस होता है और दूसरा 2 जुलाई को ड्यू होता है। एक साल में यानी कि एक वर्ष में 2 बार ये दिया जाता है, 2 किस्तों में ये दिया जाता है। और ये सरकार के द्वारा महंगाई समय समय पर जो महंगाई दर बढ़ती है उसके मुताबिक ये दिया जाता है। दूसरा जो अलाउंस है वो है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस देने का जो तरीका है वो 3 प्रकार से 3 स्लैब के अनुसार दिया जाता है। जो कुछ शहरों को, जो भारत के कुछ शहर हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक्स कैटेगरी के जो शहर हैं वहाँ 27% यानी कि 27% बेसिक का 27% एचआरए दिया जाता है। और बेसिक का जो 27% एक्स क्लास सिटी में जो दिया जाता है वो कम से कम 5400 रुपये होता है। और जो वाई क्लास सिटी में जो एचआरए 18% दिया जाता है वो कम से कम 3600 रुपये होता है। और जो जेड कैटेगरी के शहर है वहाँ 9% प्रेजेंट दर से जो दिया जाता है कम से कम 1800 रुपये मकान किराया भत्ता यानी कि हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। और जो तीसरा अलाउंस है वो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो कैटेगरी है, एमटीएस की जो कैटेगरी है वो पे लेवल 1 की है। और पे लेवल 1 से लेकर 2 तक के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको 900 रुपये प्रति माह प्लस डीए 900 रुपये के ऊपर वो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के रूप में दिया जाता है। और जिन कर्मचारियों का पे लेवल 3 से लेकर 8 के बीच में है उन्हें 1800 रुपये प्रति माह प्लस डीए दिया जाता है। और जिन कर्मचारियों का जो पे लेवल है वो पे लेवल 9 से ऊपर के हैं उन्हें 3600 रुपये प्रति माह ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के रूप में दिया जाता है। आगे बात करते हैं चौथे अलाउंस के बारे में। चौथा अलाउंस है रिमोट एरिया अलाउंस। रिमोट एरिया अलाउंस पहाड़ी क्षेत्रों में ही दिया जाता है जहां चलने फिरने में अपने ड्यूटी के संसाधन कम हो, ड्यूटी पर जाने के संसाधन कम हो, यानी कि टफ लोकेशन मानी जाती है, वहां रिमोट एरिया अलाउंस दिया जाता है। और आगे बात करते हैं पांचवा अलाउंस हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस। ये उन्हीं कर्मचारियों को दिया जाता है हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस जिन कर्मचारियों की पोस्टिंग हॉस्पिटल्स में है या क्रिटिकल लैब्स में है। और छठा अलाउंस है ड्रेस अलाउंस। ड्रेस अलाउंस एमटीएस को दिया जाता है क्योंकि इनको पहले वाशिंग अलाउंस दिया जाता था। 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये ड्रेस अलाउंस में जो कि लमसम एक किस्त दी जाती है, साल में 5,000 रुपये प्रति सालाना आपको प्रतिवर्ष दिया जाता है। और 7वां अलाउंस है CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, 2 जीवित बच्चों के लिए दिया जाता है। और ये 2250 रुपये प्रति माह के हिसाब से, प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है। यानी कि 2 बच्चों का मिलाकर ये 4500 रुपये प्रति माह के रूप में रिम्बर्समेंट आपको दी जाती है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की।
इसके अलावा कैंडिडेट को जो टोटल सैलरी है वो एमटीएस को टोटल सैलरी कितनी मिलती है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर अब आपको दिखाई पड़ रही होगी। सबसे पहला जो कंपोनेंट है बेसिक पे। बेसिक पे एमटीएस का जो पे स्केल है 18,000 यानी कि पे लेवल 1 का है, तो बेसिक पे रहेगी 18,000 रुपये। और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता, जिसकी प्रेजेंट दर आज की डेट में इस महंगाई भत्ते की दर 34% है, जो कि कैलकुलेट किया जाए 18,000 रुपये के ऊपर। बेसिक का 34% 6,120 रुपये रहेगा। और तीसरा अलाउंस आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस, जो कि 9% है। ये मैं जो जेड क्लास सिटी है उसका अलाउंस लगाकर आपको बता रहा हूँ। एचआरए की बात करें 9% यदि जोड़ा जाए बेसिक का, तो आपको ये हो जाएगा मिनिमम जो 1,800 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेगा। और पॉइंट नंबर 4 के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी आपको 900 रुपये ये फिक्स दिया जाता है। और 5वां पॉइंट होगा डीए ऑन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी महंगाई भत्ता दिया जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस आपको जो आपका वर्किंग प्लेस है और आपका जो रेजिडेंस है वहाँ से आने जाने का एक खर्चे के रूप में आपको 900 रुपये दिए जाते हैं। और 900 रुपये के ऊपर आपको महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। यदि 900 रुपये के ऊपर कैलकुलेशन 34% के हिसाब से किया जाए, क्योंकि 34% ही अब महंगाई भत्ता की दर है, तो 306 रुपये बनते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा गवर्नमेंट मैचिंग शेयर न्यू पेंशन स्कीम में, क्योंकि 1/1/6 के बाद जो कर्मचारी 1/4 यानी कि 1/1/2004 के बाद के भर्ती हैं उन्हें न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत रखा जाता है। तो न्यू पेंशन स्कीम में आपका बेसिक और डीए का मिलाकर उसका 14% हिस्सा सरकार देती है, जो कि आपको यदि पे लेवल 1 में 18,000 बेसिक और 34% डीए के हिसाब से यदि कैलकुलेशन की जाए, तो गवर्नमेंट मैचिंग शेयर जो एनपीएस का है वो 3,376 रुपये आपको मिलेंगे। इस प्रकार आपका जो ग्रैंड टोटल हो जाएगा पे का, ग्रैंड टोटल आपको 30,502 रुपये एमटीएस की ग्रैंड टोटल आपको सैलरी हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं डिडक्शन काट के। डिडक्शन करने के बाद आपकी सैलरी आपको कैश इन हैंड यानी कि आपके हाथ में आपको एमटीएस को कितनी सैलरी मिलेगी यदि आज भर्ती होता है। तो ग्रैंड टोटल आपका 30,502 रुपये आपको मिला था। उसमें से आपकी जो डिडक्शन है गवर्नमेंट मैचिंग शेयर, जो कि एनपीएस के लिए गवर्नमेंट ने अपना मैचिंग शेयर दिया था, वो घट जाएगा आपका, जो कि 3,376 रुपये घटेंगे। और दूसरा आपका एम्प्लॉय शेयर, जो आप कर्मचारी का शेयर होगा एनपीएस के लिए, वो 10% होगा। 10% आपकी बेसिक पे प्लस आपका डीए का 10% होगा, जो कि आपका बैठेगा 2,412 रुपये। और पॉइंट नंबर 3 पर CGEI एक स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसके लिए आपको 30 रुपये अंशदान करना पड़ता है। और नेट पेएबल जो कर्मचारी के हाथ में जो आज की डेट में जो सैलरी आएगी वो 24,684 रुपये एमटीएस को प्रदान किए जाएंगे। 24,684 रुपये एमटीएस को मिलेंगे। ये थी आपको एमटीएस की सैलरी की जानकारी। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और इस प्रकार की और महत्वपूर्ण जानकारियां जानने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।